आज मैं गाड़ी नहीं ले जा रहा हूँ। जहाँ जहाँ हो सके बचत करनी पड़ेगी। मुझे ना सबसे ज्यादा चिंता जीत की हो रही है। अपने आप पर ना खींच महसूस होती है। ऐसा लगता है कि मेरी पढ़ाई का क्या फायदा। 75? यस। और रावी को कितने आए? I got 90 out of 100. मैंने भी डिसाइड कर लिया है। कल से ना मैं एक नया काम करूंगी ताकि मैं लकी जी पे डिपेंडेंट ना रहूं। ये मजबूरी से भरी जिंदगी अब मुझे मंजूर नहीं है। Please give him a hand. He's my father, Jeet Ahuja, the bestest. पापा, अब कुछ और ऑर्डर करें? बेटा ऑर्डर कर लो, पार्सल लेकर चलते हैं यहाँ से। जो भी ऑर्डर करना है कर लो बेटा, मैं पैसे दे दूंगा। No पापा, this is my treat. पे तो मैं ही करूंगी। And जल्दी किस बात की है? बैठ के आराम से खाते हैं ना। आप एक और कॉफी पियो ना पापा। Just chillax. हाँ, अब चाहो तो मैं आपको हेड मसाज भी दे दूंगी। हेलो जीत, कैसे हो? बैठो बैठो, एंजॉय। नाइस मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये अंकल कौन थे? मेरे बॉस, आई मीन एक्स बॉस। ओ, जहाँ पहले काम करते थे। हाँ हाँ। इतनी देर से कहे जा रहे हैं आ रहा हूँ, लेकिन 2 घंटे हो गए अभी तक इनका कोई पता नहीं। ये भी नहीं कि अगर नहीं आ रहे हैं तो फोन करके बता दें कि नहीं आ रहा हूँ। ये रॉकी भी ना इतनी देर से अंदर बैठा हुआ है। इसके दोस्तों को घर नहीं जाना का? गिन्नी, ओ सॉरी बेटे जी, मॉल नहीं ले जा पाया। वो जी आज बड़ा बिजी दिन था, 4 डील साइन की मैंने। जी। अरे डार्लिंग जी, मैं ना खाना बाहर से ऑर्डर करके आया हूँ। मैंने सोचा जी बाहर भी जाते तो क्या करते, खाना ही खाते ना। मैंने ऑर्डर कर दिया जी, आपको किचन में तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। तो ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए या किसी गरीब को खिला दीजिए। मैं घर में बनाऊंगी और बच्चों को घर में ही खिलाऊंगी। ओ जी आप तो बुरा मान गए। ओ जी सुन तो लो, वो क्या हुआ ना, वो जो पार्टी आई थी उसे अपने इलाके के कॉर्पोरेटर ने भेजा था। अब उसे तो नहीं टाल सकता था ना। पर एक बात ना, आप सुन लो, वादा करता हूँ कल ना हम पक्का मॉल जाएंगे, पक्का। जी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। और अपनी गलती का एहसास ना मुझे शादी के इतने साल बाद हो गया है। मैंने अपने आप को आप पे निर्भर कर रखा था हर काम के लिए, लेकिन बस अब ना मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मैं नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। कल से ना मैं ड्राइविंग क्लासेस जाऊंगी ताकि अगर मेरा कोई काम हो तो मैं करके आ जाऊं। बच्चों को कहीं ले जाना हो तो जाकर आ जाऊं, आप पे डिपेंडेंट ना रहूं। रॉकी, रॉकी तेरी पढ़ाई का वक्त हो गया है। क्या कर रही हो? धीरे बोलो ना। GMB, गिव मी अ ब्रेक। अरे माँ, अभी तो एक टेस्ट का रिजल्ट लेके आया हूँ। आज मैं पढ़ाई से छुट्टी है। हाँ। किससे पूछकर छुट्टी ली? देख रॉकी, अगर मैं देख दोस्तों के सामने ना डांट खाने वाली बातें मत कर। अगले 15 मिनट में मैं तुझे पढ़ते हुए देखना चाहती हूँ, समझा? डैडी जी देखो ना, माँ को बोलो ना। अब वो लोग यहाँ बैठे, मैं उन्हें जाने के लिए कैसे कह दूं? सॉरी भाई, मैं आज कुछ मदद नहीं कर सकता। मैंने कुछ भी कहा ना तो मुझे भी घर से बाहर निकाल देगी। रॉकी चल, अब हम चलते हैं। और वैसे भी मुझे घर टाइम से पहुंचना है ना। हेलो अंकल। नमस्ते। अरे बेटा तुम आई हो, कमाल करता है यार, तूने बताया नहीं है? ओ नहीं बेटा, आप अभी नहीं जा सकते, थोड़ी देर और रुक जाओ फिर चले जाना। मैंने ना बाहर से खाना ऑर्डर किया है, खा के जाना। वाओ डैड, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। हाँ हाँ रुक जाओ ना, खाना खा के चले जाना प्लीज। सर थैंक्स, चलो। वैसे भी मुझे पढ़ाई भी करनी।
Please give him a hand. He's my father, Jeet Ahuja, the bestest. जीत, आज बहुत थक गए होंगे ना? बस और मेट्रो की सवारी ने बिल्कुल थका दिया होगा, है ना? चिंता मत कीजिए जीत, सब ठीक हो जाएगा। नहीं जान, मैं वो चिंता नहीं कर रहा था। पता है, आज मुझे एक नया एहसास हुआ। भले ही मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा, लेकिन आज रावी की आंखों में मेरे लिए इतनी इज्जत, इतना गर्व, इतना प्यार देखकर सारा अफसोस मिट गया। अपने बच्चों की खुशी और बेहतरी के लिए कोई भी कुर्बानी छोटी है। इसलिए तो जान, मैंने भी आपसे बिना पूछे क्योरवे करने की सोची। भले ही आपको कल नौकरी मिल जाए, लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा आमदनी हमारे ही काम आएगी, हमारे बच्चों की बेहतरी के लिए काम आएगी। कम से कम फिर कभी इस इनसिक्योरिटी से तो नहीं गुजरना पड़ेगा। ओहो रॉकी गिन्नी, चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई, बहुत हो गया टीवी देखना। अरे तुम लोगों ने कपड़े भी नहीं बदले, चलो कपड़े बदलो। और रॉकी, तुझे ना सुबह उठ के पढ़ना है। 75 आउट ऑफ 100 ये कोई मार्क्स है? तेरे दोस्तों को तुझसे ज्यादा मिले हैं, यहाँ तक कि रावी को भी। चलो चल चल चलो गिन्नी बेटा। और आप जी, आप सोएंगे कि सारी रात टीवी देखेंगे? आपको चलना है सोने तो चलिए, वरना मैं जा रही हूँ। सुबह 7:30 बजे उठ के ना मुझे ड्राइविंग सीखने जाना है। 7:30 बजे? आप ऐसे क्यों चौंके? नहीं क्यों चौंके? अब ये मत कहिए कि 7:30 बजे आपको ऑफिस जाना है, आपकी कोई पार्टी आ रही है। वो नहीं जी, मैं आपके लिए चौंका। 7:30 बजे बहुत ठंड होती है, ठिठुर जाएंगी आप। अरे जब बच्चे स्कूल जा सकते हैं सुबह 7 बजे, तो फिर 7:30 बजे ड्राइविंग सीखने नहीं जा सकती? वैद्य, आप कौन सी गाड़ी पे सीख रहे हो? और आप पहन करके लाओगी? बेटा मैं कौन सा माउंट एवरेस्ट फतेह करने जा रही हूँ जो पहनने के बारे में सोचूं? और रॉकी सिंह, तू क्या मुंह बना रहा है? तुझे क्या लग रहा है मैं ड्राइविंग नहीं सीख पाऊंगी? अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ड्राइविंग सीख नहीं पाऊंगी, तो तुझे एक बात बता दूं। अपने कॉलेज में ना बास्केटबॉल टीम में थी मैं। इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स में गेम्स जीती हैं मैंने। वो तो स्टेट लेवल तक पहुंच जाती, लेकिन तेरे पापा जी ने रोक दिया। और मैंने कब छुड़वाई भाई? क्यों आप भूल गए? आपकी मम्मी जी ने गुरुद्वारे में मेरे पापा जी के सामने क्या ताना मारा था? अच्छा, आपकी बेटी बास्केटबॉल खेलती है हाफ पैंट पहन के लड़कों के सामने? उसका क्या मतलब था? देखो जी, मम्मी जी ने वो बात कही थी, लेकिन सिर्फ कही थी, आपको छोड़ने के लिए थोड़ी बोला था। ओ लक्की जी, आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मैं बातें समझती नहीं? उन्होंने छोड़ने के लिए ही कहा था। वो तो मुझे आपसे शादी करनी थी तो छोड़ दिया। मॉम एक बात बताइए, आप पापा से क्यों नहीं सीख लेते? ऐसे आप सुबह भी सीख सकते हो, रात को भी, एक पे एक फ्री। अरे रहने दे बेटा, मेरा मुंह मत खुलवा। जिसने पिछले 10 सालों में नहीं सिखाया, वो अब क्या सिखाएगा? ओ जी, आज आप लोगों को मॉल क्या नहीं ले गया? आप तो मेरे पीछे पड़ गए हो। क्यों आप भूल गए? 10 साल पहले मैंने कितनी मिन्नतें की थी आपसे, तब आप तैयार हुए थे मुझे ड्राइविंग सिखाने के लिए। फिर आपकी मम्मी जी के आते ही आपने मेरी ड्राइविंग को शुरू करने से पहले ही बंद करवा दिया। ओ जी, आप मेरे बेबे को वापस क्यों बीच में ला रहे हो? उनने थोड़ी बोला था आपको नहीं सिखाने को। वो तो नई नई गाड़ी थी, डरता था आप ठोक दोगी तो जल्दी पुरानी हो जाएगी। बचा लिया आपने अपनी कार, खुश हो गए आप? देखिए लकी जी, 100 बात की एक बात कि मुझे आपसे ड्राइविंग नहीं सीखनी। जो प्रोफेशनल बंदा है उसी से सीखूंगी, जो सही है वही करूंगी। तुम लोगों को आना है सोने के लिए तो आ जाओ, नहीं तो मैं जा रही सोने। गुड नाइट। चल चल 5 मिनट और देख लेते हैं। रॉकी, गिन्नी।
मेट्रो में इतनी ज्यादा भीड़ है और आपको ऐसे ट्रैवल करने की आदत भी नहीं। जाते वक्त भी बुरा हाल था और उतरते वक्त तो मेरा चश्मा ही टेढ़ा हो गया। आज मैं गाड़ी नहीं ले जाना, बेफिजूल पेट्रोल पे खर्च नहीं करना चाहता हूँ। जहां जहां हो सके बचत करनी पड़ेगी जब तक जॉब नहीं मिल जाती। मम्मा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, वो नींद नहीं आ रही थी बेटा। अच्छा, पता है आज पापा को ट्रीट पे ले जाके बहुत मजा आया। क्या हुआ मम्मा? आप क्यों रो रहे हो? मेरी मदद कर दे रवि। हाँ मम्मा बोलो। पहले तो मेरी कसम खा कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगी, किसी से शेयर नहीं करेगी। ये बस तेरे और मेरे बीच में रहेगी। प्रॉमिस, किसी को भी नहीं बताऊंगी, पापा को भी नहीं। बताओ तो सही, बात क्या है? बेटा, पापा ने अपनी नौकरी खो दी है। क्या? पापा ने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया। लेकिन क्यों? जब वो तुझे पढ़ा रहे थे ना, तब उन्हें ऑफिस में एक टारगेट मिला था। हाँ, जिससे पापा को कोई प्रमोशन मिलने वाला था। हाँ, लेकिन टारगेट पूरा करने से पहले ही बॉस ने उनसे कुछ कह दिया और उन्होंने रिजाइन कर दिया। मतलब पापा टारगेट पूरा नहीं कर पाए? नहीं नहीं, वो तो टारगेट पूरा कर लेते। तू जानती है ना पापा को, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि तेरी पढ़ाई में हर्जा ना हो। पापा मुझे आपसे नहीं पढ़ना। I don't want to study with you. अभी ना वो कुछ नहीं आता। पापा ने मेरी वजह से जॉब खोई है। मैंने उनको बहुत स्ट्रेस दे दिया था। आपने मम्मा मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक थप्पड़ मार के मुझे समझा दिया होता। मम्मा, मैं पापा को बाहर ट्रीट पे इसलिए लेकर गई थी कि मेरे को मेरी गलती रियलाइज हुई थी। अकेले तो रियलाइजेशन बहुत लेट हुआ मेरा। मैंने तुझे ये सब इसीलिए बताया है क्योंकि मैं पापा की मदद करना चाहती हूँ, उनका हाथ बटाना चाहती हूँ, मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। लेकिन माँ आप? हाँ, मैंने पता किया है, एक काम है जो मैं आसानी से कर सकती हूँ। योरवे कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचने, उस पर जो कमीशन मिलेगा ना, वो बहुत अच्छा है। बस मुझे तुझसे इतनी हेल्प चाहिए कि जब मुझे घर से निकलना पड़े ना काम के लिए, तो तू घर संभाल लेगी, सनी और राशि को संभाल लेगी। हाँ। प्रॉमिस, मैं रिस्पॉन्सिबल बनूंगी, पूरा घर संभालूंगी बिना किसी को बताए। आप चिंता मत करो। मेरा गुड़िया बच्चा। खा लिया तूने? ये ले डब्बा, टिफिन रख। हेलो, हाँ जी बोल रही हूँ। हाँ जी, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ओके ओके। कौन है? ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर? हाँ, आ रहे हैं अभी वो। माँ, डैडी जी नहीं आ रहे क्या? डैड उठेंगे तभी आएंगे ना। अच्छा ओके बाय माम, जा रहे हैं। अरे प्लीज सेफली ड्राइव करना, ठोक वोक मत देना। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा माँ, संभल का चलाना। ओ मेरा बेटा। चलो जाओ, देर हो जाएगी। बाय बाय माँ। गुड मॉर्निंग जी। आ गया भाई आपका वो
ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर। बस 5 मिनट में आ रहा है। जी आपको एतराज नहीं हो तो मैं ऐसे ही चलूं? मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको लेकर क्यों जा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, शादी के बाद ना औरतें इतनी लो कॉन्फिडेंट हो जाती है ना कि हस्बैंड के बिना चलता ही नहीं है, हस्बैंड ही सब कुछ हो जाता है। अब ये सोचकर कि 1 घंटा अनजान आदमी के साथ ना एक कार में बैठना पड़ेगा, अजीब सा लगता है, इसलिए आपको लेकर जा रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आइए और शॉल ठीक से ढक लीजिए, ठंड है। चलो जी चलो। देखिए आराम से, अरे स्टीयरिंग संभालिए ना। क्या कर रहे हैं जी आप? हैं? आप सिखा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? अरे क्या बात बात पे आप मुझे चिल्ला रहे हैं? अरे आपको मेरे हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है? जो आप बोल रहे हैं वो मैं कर रही हूँ ना। क्या हुआ डार्लिंग जी? मुझे आप यहाँ सोने आए क्या? देख नहीं रहे? इन्हें कुछ आता जाता नहीं है, ये बस मेरे बगल में बैठे ना टाइम पास कर रहे हैं। गाड़ी चलाना आप सिखा रही हैं या मैं? चलाना आता है आपको? 1 नंबर गियर लगाने को बोलता हूँ तो 3 नंबर गियर लगा रही हैं आप, और अगर जोर से नहीं बोलूंगा तो गाड़ी ठोक देंगी आप। देखिए जी, ऊंची आवाज से मुझसे बात मत कीजिए, इन्हें समझा दीजिए जी आप। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना थप्पड़ खींच के मार दूंगी मैं। डार्लिंग जी ये आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, डांट नहीं रहे। अब रिलैक्स करो जी, रिलैक्स। अरे भाई साहब, इनको लगता है कि इनका हाथ पकड़ने के लिए बैठा हूँ मैं यहाँ पर। भले गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ, लेकिन हूँ तो एक टीचर ना, और अगर एक टीचर हाथ पकड़ कर नहीं सिखाएगा तो कैसे सिखाएगा? हमारी गाड़ी 5 लाख की है, ऐसे ही तो कोई नुकसान नहीं करवा लेगा ना। समझता हूँ जी। क्या समझते हैं आप इसके साथ हैं कि मेरे साथ हैं? बस हो गया, अब मैं इस आदमी से ड्राइविंग शाइविंग नहीं सीखूंगी, बस मैं जा रही हूँ। ओ स्वीटी जी, ओ जी। विश मी ऑल द बेस्ट। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। एक बैंक में जोनल हेड की पोजीशन खाली है और मेरा एक्सपीरियंस उसके लिए परफेक्ट है। अगर इंटरव्यू अच्छी हो गई तो जॉब जरूर मिल जाएगी। जरूर मिलेगी जी, ये नौकरी आपको पक्का मिल जाएगी। All the best। पापा ये लीजिए आपका पानी और आपकी दवाई, और दूध यहाँ रख दिए, गरम गरम है, जल्दी से पी लीजिए। वाह, राफी तो इतनी सुबह उठ गई? हाँ वो मैंने सोचा जब तक आप पापा को रेडी करवा रहे हो तब तक मैं उनका मिल्क प्रिपेयर कर लेती हूँ। मैंने राशि और सनी के लिए भी कर दिया। थैंक यू। पापा ये कट कैसे लग गया? वो शेव करते हुए कट गया। कुछ लगाया आपने? कुछ नहीं, आफ्टर शेव लगा लिया है। पापा आप ऑफिस जा रहे हो ना? हाँ। कूल, क्योंकि वहाँ तो सबको पता है कि मेरे पापा किसी भी दर्द को हंस के छुपा देते हैं। ओके, मैं चलता हूँ। ओके Bye. बाय, टेक केयर, लव यू, हैव अ गुड डे। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपके सामने वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और आप उसी की तरफदारी कर रहे थे। आप मेरे साथ आए क्यों थे? हाँ, अगर आपको सोना ही था तो आप यहाँ सोते, वहाँ कार में सोने की क्या जरूरत थी? ओ जी स्वीटी जी, मैं जाके भी क्या कर लेता? गाड़ी चलाना तो वो आपको सिखा रहा था ना। अगर मैं जगा होता तो पीछे से आपको देने लगता इंस्ट्रक्शन। बात इंस्ट्रक्शंस देने की नहीं है। अगर आप जाग रहे होते तो उस पर नजर रखते, पर वो मेरे साथ बदतमीजी नहीं करता। ओ जी उसने ऐसा क्या कर दिया? गियर बदलते समय उसका हाथ आपके हाथ से लग गया। वो गाड़ी चलाना सिखा रहा था भाई आपको। आपको इस बात से इतनी प्रॉब्लम है तो मत सीखो ना आप गाड़ी चलाना। हाँ, अब आई ना दिल की बात जुबान पर। यही तो आप चाहते हैं, यही चाहते हैं आप कि मैं जिंदगी भर आप पर डिपेंडेंट रहूं, आप पर निर्भर रहूं, कुछ ना करूं, गाड़ी चलाना तो बिल्कुल ना सीखूं। अरे आपके ड्राइविंग सीखने से मैं क्या खोदूंगा भाई? आप थोड़ी ना गाड़ी में बैठ के भाग जाओगे। आपको ना मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। और एक जीत भाई साहब हैं जो क्या क्या नहीं करते पिंकी के लिए। वो क्या करता है अभी? वो क्या
क्या करता है? अपने गाड़ी को हाथ तक नहीं लगाने देते, 10 साल पुरानी खटारा गाड़ी को। लेकिन फिर भी अगर पिंकी आज कह देना कि उसे ड्राइविंग सीखनी है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जीत भाई साहब उसे खुद सिखाएंगे। वो तो ठीक है ना, मैं सिखाता हूँ आपको कल से ड्राइविंग। मैंने कभी मना किया है क्या? हाँ तो अगर आप सिखाएंगे तो एहसान नहीं करेंगे मुझ पर। ओ स्वीटी जी, ओ मैंने कब कहा मैं आप पे एहसान करूंगा भाई? मैं तो बस ये कह रहा हूँ मैं आपको गाड़ी चलाना सिखाऊंगा, बल्कि कल से ही शुरू करेंगे हम। और अगर पिछली बार की तरह आपकी मम्मी जी आ गई तो आप मुझे गाड़ी सिखाना बंद तो नहीं कर देंगे बीच में? बच्चों की कसम जी, नहीं करूंगा। आपको गाड़ी सिखाते रहूंगा, सिखाते रहूंगा, सिखाते रहूंगा, जिंदगी भर सिखाते रहूंगा।